मेरे पापा ने मुझे बताया था एक्चुअली कि एमके यादव सर हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो बहुत खुद को लकी फील करती हूँ, मेरी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया था। मैंने आपका ही कोर्स इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि आपके कोर्स से ये था आंसर राइटिंग भी डे टू डे एक्टिव हो जाएगी। तो हस्बैंड यही बोले कि नहीं, इनका सर का करो, आइए सबका बैच आ रहा है, तुम बस ये ज्वाइन करो। उसका फायदा सर मुझे ये हुआ, और मुझे नहीं पता सर, मैं वो 5-5 मिनट में आंसर लिख रही थी वहाँ पे। तो सर से मैं एक बार मिला तो वो बोले कि तुम बस झेल जा किसी तरह मेरे को 1 महीना। सर जैसे आपने पहले क्लासेस ली थी साइंस ऑफ आंसर राइटिंग में, 8 से 10 क्लासेस शायद थी, तो उसके बाद एक दिमाग में एक फॉर्मेट सा बन गया था। तो आपका प्री के लिए, यूपीएससी प्री के लिए भी कोई बैच चलता था, तो मेरा सर एक ड्रीम था कि कभी मैं मेंस दूंगा तो आपके साथ। जो सिलेक्शन दिलाया वो आइए सभी था। सर मेंस आंसर राइटिंग सर, मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था 2024 में। सर मेरा बेसिक मटेरियल केवल आपका था सर। लॉजिक ये तक मैं आपको पहले से जानता था। फिर मुझे एमके सर के बारे में पता चला। आपकी मैंने क्लासेस देखे हुए थे YouTube पे। मैं आईएएस सर से एसोसिएटेड थी। आई वुड से थैंक टू द आईएएस टीम। द आईएएस हब नाम की कोचिंग है एमके यादव सर की। यादव सर के बारे में जानकारी मिली। मैंने आईएएस सबसे यूपीपीसीएस प्रीमियम बैच ज्वाइन किया था। आईएएस हब द आईएएस हब की वेबसाइट पर यूपीपीसीएस टॉपर्स की आंसर कॉपीज फ्री में उपलब्ध हैं। उन्हें आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करके आंसर राइटिंग सीखें और अपनी रैंक सुनिश्चित करें। Hello everyone, my name is Pooja Tiwari and I have secured rank 7 in this year UPPCS examination, and this was my first attempt in UPPCS, but previously I had given 2 attempts in UPSC also, and वहाँ पे मुझे 2 बार जो मैंने अटेम्प्ट्स दिए उसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हुआ, तो फिर मेरा ये था कि मुझे एक फुल फ्लेजेड पीसीएस में अटेम्प्ट देना है, और 2024 वाला पीसीएस तो मैंने देने का डिसाइड किया। और इस वीडियो में आई विल मेनली डिस्कस द स्ट्रैटेजी एंड द रिसोर्स पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। थोड़ा मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं तो आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन नॉर्मल बीए प्रोग्राम इन पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स फ्रॉम नेशनल पीजी कॉलेज लखनऊ। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया ज्योग्राफी से जेएनयू में, और करेंटली मैं पीएचडी परस्यू कर रही हूँ ज्योग्राफी में ही डीडीयू गोरखपुर से। अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँ तो एग्जाम 3 स्टेजेस में होते हैं। पहला प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस और सीसैट। जीएस जनरल स्टडीज में सब्जेक्ट वाइज हम डिस्कस करेंगे कि किस पेपर के लिए क्या स्ट्रेटेजी और क्या रिसोर्सेज होने चाहिए। तो पहला अगर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के लिए हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मीकांत इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लक्ष्मीकांत आप अच्छे से करिए, वो आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा, मेंस में भी हेल्प करेगा। और आप जो बहुत ज्यादा फैक्चुअल पार्ट है लक्ष्मीकांत के, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वाला पार्ट हो गया, आर्टिकल्स हो गए, पार्ट शेड्यूल्स, ये सब, तो इसको अलग थोड़ा निकाल के रखिए और इसको एग्जाम के 1 वीक पहले भी रिवीजन करिए, क्योंकि ये बहुत फैक्चुअल होता है। और घटना चक्र पॉलिटी की मैंने नहीं की थी पर्सनली, और क्योंकि जो है आप अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का थोड़ा वो चाहिए तो आप उसके लिए पीसीएस के जो पीवाईक्यूज है, जैसे मैंने 30 इयर्स के पीवाईक्यू किए थे, तो उसमें जो बहुत पीसीएस में कुछ स्पेसिफिक जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स वगैरह उनके बारे में पूछते हैं, तो वो सब आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो पॉलिटी के लिए अगर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, तो हमें सिर्फ पीवाईक्यूज और लक्ष्मीकांत करने की जरूरत है, उससे पॉलिटी कवर हो जाएगा। सेकेंड, हम हिस्ट्री डिस्कस करें तो हिस्ट्री के 3 मेजर पार्ट्स हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडावल हिस्ट्री। तो एंशिएंट के लिए मैंने आर.एस. शर्मा की एनसीईआरटी की थी, और जो है क्या कहते हैं, मैंने जैसे वाजीराम से कोचिंग ली थी यूपीएससी के लिए मेनली, तो उसके नोट्स एंशिएंट के मुझे काफी अच्छे लगे थे, तो मैंने एंशिएंट के लिए फिर वही नोट्स को रेफर किया था और आर.एस. शर्मा की एनसीईआरटी पढ़ी थी। आप एक चीज को कई रिसोर्सेज से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको सारी चीजें एक जगह लानी होगी। जैसे मैंने आर.एस. शर्मा की एनसीईआरटी पढ़ी एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, लेकिन मैंने उसकी जो इन्फॉर्मेशंस थी वो मैंने अपने वाजीराम के नोट्स में ही इंक्लूड कर लिया, तो उससे मुझे एक 1 स्टॉप सॉल्यूशन मिला एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। मिडाइवल के लिए मैंने प्रतीक नायक सर अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, उनकी मैंने वीडियोस देख के नोट्स उससे बनाया था। मिडाइवल के लिए मैंने सिर्फ वो रिफर किया था। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम रिफर किया था, और प्रीलिम्स के लिए पीसीएस में प्रीलिम्स के लिए मैंने जो है घटना चक्र, मॉडर्न हिस्ट्री बस पढ़ी थी घटना चक्र से, एंशिएंट मिडिवल नहीं पढ़ी थी, क्योंकि उसके क्वेश्चंस बहुत फैक्चुअल होते हैं और बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी मेरे क्वेश्चंस उतने सही नहीं होते थे। तो मुझे लगता था कि मैं अपना बेसिक जो है प्रतीक नायक सर के नोट्स और आर.एस. शर्मा और मेरे जो वाजीराम के नोट्स बने थे, मैं उन्हीं को एंशिएंट मिडिवल के लिए रेफर करती थी। और मॉडर्न के लिए मैंने स्पेक्ट्रम और घटना चक्र से उसको सप्लीमेंट किया था क्वेश्चंस जो भी थे, और उसकी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। मतलब घटना चक्र काफी मोटी बुक है, तो आप उसको बार बार एग्जाम के पहले रिवाइज करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो उसमें से आप जो आपके बेसिक नोट्स हैं उसमें जो इन्फॉर्मेशन नहीं है आप उसको अपने नोट्स में इंक्लूड करिए। जैसे स्पेक्ट्रम के भी मैंने 10-15 पेज के नोट्स बनाए थे प्रीलिम्स के लिए, उसमें सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थे, और उसमें मैंने वो घटना चक्र वाले क्वेश्चंस जो मुझे बहुत ही ज्यादा ऐसे लगता था कि भूल जाएंगे एग्जाम में, उसको मैंने उसी में इंक्लूड कर लिया था।
तो ऐसे मैंने एंशिएंट मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया था। और हिस्ट्री के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिस्ट्री बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए क्योंकि क्वेश्चंस तो ज्यादा आते हैं, लेकिन मॉडर्न पे ज्यादा ध्यान दीजिए। और बहुत अगर आपका हिस्ट्री जैसे फैक्चुअल काफी है, तो अगर आप उतना नहीं रिकॉल कर पाते एग्जाम में, तो आप जो बाकी सब्जेक्ट्स है प्रीलिम्स में, आप उन पे ज्यादा फोकस करके नंबर इंक्रीज कर सकते हैं उधर। मतलब मेरी ये स्ट्रैटेजी थी। उसके बाद इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं पीसीएस के प्रीलिम्स में, और वो आपका बेसिक से ही कवर हो जाता है। जैसे मैंने तो शंकर आईएएस पढ़ी थी, और शंकर आईएएस मैंने पढ़ी थी, लेकिन उतना वो पीसीएस के लिए उसमें इतना डिटेल नहीं पूछते हैं, बहुत बेसिक पूछते हैं। और अगर आप पीवाईक्यू भी लगा लेते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 30 इयर्स के पीवाईक्यू लगाइए पीसीएस के, तो उसमें जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है वो ज्यादातर रिपीट ही होते हैं, तो उससे मुझे लगता है इन्वायरमेंट कवर हो जाएगा। और उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स जैसे मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी, तो मैंने उसमें जो है मृणाल सर के वीडियोस देखे थे, और उससे मैंने उनकी जो है बुकलेट्स वगैरह भी पढ़ी थी। लेकिन पीसीएस में इतना डिटेल में इकोनॉमिक्स नहीं पूछते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें इतना। मैंने क्योंकि पीसीएस का जब एग्जाम दिया था तो मैंने वो लेक्चर्स के पीडीएफ वगैरह रिवाइज नहीं किए थे। इसमें जो है करंट अफेयर मेजरली इकोनॉमिक्स को कवर करने में हेल्प करेगा। इसमें बजट से क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं, और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछते हैं। वो अगर आपको करना ही है इकोनॉमिक्स, तो आप घटना चक्र इकोनॉमिक्स के ले लीजिए, और उसमें जो कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत टफ लग रहे हैं उनको आप गूगल करके उन पे डिटेल छोटे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। इस तरह से आपका इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा। उसके बाद साइंस तो मैंने घटना चक्र से ही कवर किया था। क्योंकि जो है जो यूपीएससी का साइंस होता है उसमें करंट ओरिएंटेड चीजें पूछी जाती हैं, पर इसमें बहुत ही बेसिक साइंस, बेसिक बायोलॉजी, बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री पूछी जाती है, जो घटना चक्र से कवर हो जाएगी। तो इसमें भी मैंने ये किया था कि मैंने साइंस की घटना चक्र को पढ़ते पढ़ते ही मैंने उसके नोट्स बनाए थे सारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, और उसको ही मैं बार बार रिवाइज करती थी। उससे मतलब अगर 35 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आराम से आपके 33, 34 हो जाएंगे। मतलब घटना चक्र ही वन स्टॉप सॉल्यूशन है साइंस के लिए। और फिर उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी एनसीईआरटी मैंने की थी 11th 12th की जो आती है, और उसके अलावा आप घटना चक्र करिए उसके लिए, ज्योग्राफी के लिए। और उसमें भी यही है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाइए उसके, और कहीं भी जैसे आप टेस्ट देंगे प्रीलिम से पहले और आप पीवाईक्यूज लगाएंगे, तो जो भी आपको एक्स्ट्रा चीजें मिल रही हैं जो आपकी छूट गई है, उनको उसी घटना चक्र वाले नोट्स में इंक्लूड करिए, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पहले। वो तभी हो पाएगा जब आपकी सारी चीजें आपके पास एक जगह होंगी, और उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी पढ़ें उसको एक जगह लाएं। उसके बाद करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मंथली मैगजीन्स आते हैं, वो बस 30-40 पेजेस के होते हैं, तो आप उनसे करंट अफेयर को कवर कर सकते हैं। मतलब मैंने वही किया था और उससे मेरे काफ़ी क्वेश्चंस करंट अफेयर में सही हुए थे, तो मुझे लगता है बाकी आप कुछ और भी रिफर कर सकते हैं अगर आपको सही लगे। आपके लिए जो मटेरियल वर्क कर रहा हो, जिससे आपके टेस्ट सीरीज वगैरह में क्वेश्चन सही हो रहे हो, आप उसको रिफर कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रीलिम्स का डिटेल था रिसोर्सेज का। और जो है प्रीलिम्स के लिए आप पीवाईक्यूज पे फोकस करिए, मतलब 20 इयर्स के पीवाईक्यूज तो लगाइए, और जो है उसके अलावा जो है आप घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स बनाइए जो क्वेश्चंस बहुत फैक्चुअल हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि वो क्वेश्चंस गलत होंगे एग्जाम में, तो उनको शॉर्ट नोट्स बना के बार बार उनको रिवाइज करिए। और प्रीलिम्स के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है अगर उसकी बात करें तो आप उसको 2-3 आइट्रेशंस में करिए। पहले में आप वैसे क्वेश्चंस करिए जो एकदम शॉर्ट हो आपको कि ये तो मेरे सही होने हैं। उसके बाद लेकिन उसी टाइम आप वो भी मार्क करिए जिनमें आपको 50-50 है, तो और फिर सेकेंड इटरेशन में आप ये 50-50 वाले अटेम्प्ट्स करिए, और एटलीस्ट 150 में से आप 140 तो अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, बिकॉज कट ऑफ हाई जाती है, तो आपको इतना तो चाहिए, इतने अटेम्प्ट्स तो चाहिए क्वेश्चंस के कि आप कट ऑफ क्लियर कर पाए। बाकी अगर पेपर 2 की बात करें प्रीलिम्स के, जो सीसैट का पेपर है, उसके लिए आप पीवाईक्यूज लगा सकते हैं पीसीएस के। मैंने जैसे 4-5 पेपर सॉल्व किए थे, उससे हो जाएगा। अगर आपका बेसिक इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग मैथ्स सही है तो उससे आपका हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका वीक है सीसैट पार्ट, तो आप उसके लिए पहले से प्रैक्टिस करिए, टेस्ट लगाइए, या फिर यूट्यूब पे कुछ वीडियोस मैथ्स रीजनिंग के देख के आप उसको पढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे प्रीलिम्स
क्लियर करने के तो चांसेस काफी हो जाएंगे अगर आप इतना कर ले तो। बाकी अब सेकेंड स्टेज जो है एग्जामिनेशन की, मेंस की, उसकी बात करें तो उसमें 4 पेपर जीएस के, ऐसे, हिंदी और अभी यूपी स्पेशल के 2 पेपर। तो पहले जीएस 1 की बात करें तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी वाला पार्ट है। तो हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री बहुत प्रेडिक्टेबल है, कुछ मेजर थीम्स हैं जो वही रिपीट हो करके पूछी जाती है, जैसे कि एंशिएंट और मिडाइवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। तो मैंने थीम्स आप निकाल लीजिए, जैसे कि अगर एग्जाम्पल दें तो मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ मेजर थीम्स, जैसे जो मेन मूवमेंट्स हुए हैं, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और फिर क्विट इंडिया, और कुछ फेमस पर्सनालिटीज हैं। फिर आइडियोलॉजी डिफरेंसेस क्या थे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस और जय महात्मा गांधी, ऐसे करके। तो आप ऐसे थीम्स पिकअप करिए और उनके नोट्स बनाइए। मतलब अगर आप 40-50 क्वेश्चंस के भी प्रॉपर ऐसे नोट्स बना लेते हैं जो आप वहां जाके एकदम सेम टू सेम लिख के आ पाए, तो वो बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो अगर क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे वहां मेंस में, क्योंकि वो बहुत ही रिपीटेड है, वही चीजें अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चंस बना के पूछी जाती है। उसके बाद एंशिएंट मिडाइवल में भी आप थीम्स पकड़िए, जैसे कि लिटरेचर, आर्किटेक्चर, आर्ट वाला पोर्शन पूछा जाता है। तो आप हर मेजर, जैसे गुप्ता एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, फिर हड़प्पा हो गया, पोस्ट मौर्य, पोस्ट गुप्ता हो गया, इन सब से, और फिर ये चोला, चेरा, पांड्या, इन सब का आप जो है आर्ट वाले पार्ट पे नोट्स बनाइए। आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर, इससे ये काफी कवर हो जाएगा। एंशिएंट और मिडिवल दोनों के लिए यही है। और वर्ल्ड हिस्ट्री, और इनका सोर्स ये हो सकता है कि आप जो टेस्ट सीरीज है, जैसे विजन की टेस्ट सीरीज आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, उसके मतलब मैंने इसके लिए मॉडल आंसर्स से काफी नोट्स बनाए थे। और जो आपका बेसिक प्रीलिम्स के लिए, जैसे स्पेक्ट्रम, आरएस शर्मा, ये सब है, उनसे आप डायग्राम्स, मैप्स वगैरह ले सकते हैं। और आप जो मॉडल आंसर्स होते हैं उनसे एकदम नोट्स बढ़िया बना सकते हैं। उसमें आप वैल्यू एडिशन फिर करते रहिए टाइम के साथ, जो आपको अच्छा लगे। और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने श्रेयांश सर के नोट्स हैं, वो यूपीएससी और इंडिया रैंक 4 थे, उनके नोट्स मैंने रेफर किए थे और मैंने बस उसी को रेफर किया। और क्योंकि वो नोट्स काफी शॉर्ट थे तो वो मुझे समझ नहीं आए थे, तो मैंने उसके लिए प्रतीक नायक सर के वीडियोस देखे थे, वो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल हैं। उनको देख के फिर आप उसमें मैंने उसको थोड़ा डिटेल कर लिया था उन नोट्स को, कि वो काफी शॉर्ट थे, और फिर उन्हीं को बार बार रिवाइज करके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी, तो उससे हो गया था। हिस्ट्री ऐसे कवर हो जाएगी। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में भी ऐसे कुछ मेजर थीम्स हैं जिन पे ही बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो है इसके लिए भी आप टॉपिक वाइज थीम्स पकड़ के नोट्स बनाइए, जैसे कि साइक्लोन्स हो गए, और मतलब सिलेबस में बहुत ही क्लियरली मेंशन है टॉपिक्स, तो उनपे आप एक अच्छा सा नोट्स बनाइए, उसमें वैल्यू एडिशन अच्छा करिए, मैप्स, डायग्राम्स, डेटा वगैरह ऐड करिए और उनको ही रिवाइज करके जाइए, तो ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। उसके बाद जो एक पार्ट है GS1 में, वो सोसाइटी सोशल जस्टिस का पार्ट है। सोसाइटी और GS1 और GS2 में ये जो सोसाइटी सोशल जस्टिस वाला पार्ट है, उसको मैंने एक साथ ही प्रिपेयर किया था और इसके लिए काफी रिसोर्सेज को रेफर किया था, जिसमें मेरे वाजीराम के नोट्स थे और ओनली आईज की सोसाइटी का जो आता है वो मैंने रेफर किया था। बाकी मैंने श्रुति शर्मा मैम के नोट्स भी रेफर किए थे, उनके नोट्स में काफी एग्जांपल्स और वैल्यू एडिशन काफी अच्छे थे। तो इन तीनों को कंपाइल करके मैंने खुद अपना एक नोट्स बनाया था सोसाइटी का और उसको ही मैंने रिवाइज किया था। तो GS1 का मेजर जो 3 था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, वो इससे कवर हो जाएगा। बाकी GS2 पे आए तो GS2 में पॉलिटी का पोर्शन है, तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो जैसे जो बेसिक क्वेश्चन होता है, जैसे 24 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर पूछा गया था, वो आपका लक्ष्मीकांत से कवर हो जाएगा। लेकिन लक्ष्मीकांत के अलावा भी वो मेंस में जो पॉलिटी का पोर्शन होता है वो एनालिटिकल होता है, तो उसके लिए शुभ्रा रंजन मैम के 2018 के 3 बुकलेट्स आते थे, वो मैंने रेफर किया था। वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है और वो बहुत हेल्पफुल है। मतलब एक बेसिक की पॉलिटी के आंसर्स कैसे लिखने हैं, उसमें वैल्यू एडिशन कैसे होनी चाहिए, कमिटीज वगैरह, सेकेंड यासी, और जो भी वैल्यू एडिशन पॉइंट होते हैं। और मतलब अगर आप बिगिनर हैं, आपको पता नहीं है कि पॉलिटी के आंसर्स अच्छे कैसे लिखे जा सकते हैं, तो वो जो बुकलेट है वो बहुत हेल्पफुल है। और उसके अलावा मैंने आतिश माथुर सर के नोट्स भी रिफर किए थे। मतलब
आप ऐसे एक नोट्स को पूरा मत पढ़िए, आपको जो जहां से अच्छा लगे वो वहां से पढ़िए और फिर उसको अपना एक नोट्स बनाइए और उसमें उसको इंक्लूड करिए, तो इससे पॉलिटी कवर हो जाएगा। बाकी फिर गवर्नेंस, तो गवर्नेंस के लिए विजन के वैल्यू एडेड मटेरियल आते हैं गवर्नेंस के, वो बहुत ही हेल्पफुल है। एक बार आप उसको पढ़ के नोट्स बेसिक अपना बना लीजिए, फिर उसको टाइम के साथ उसमें वैल्यू एडिशन करते रहिए, तो इससे जो है गवर्नेंस आपका कवर होगा। बाकी मेंस के टाइम पे मेंस 365 आती है हर सब्जेक्ट की, उसको आप जरूर कवर करिए, उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, तो उसको आप जरूर करिए। और क्योंकि वो उसमें वैल्यू एडिशन बहुत अच्छा होता है, तो उससे आप वैल्यू एडिशन वाले चीजें निकाल के अपने नोट्स में ऐड करिए। और या फिर नोट्स तो आप कई बार पढ़ते हैं तो वो आपको याद ही होते हैं ज्यादातर, तो आप वैल्यू एडिशन वाले पार्ट को कहीं अलग लिखिए 4-5 पेजेस में, और एग्जाम के पहले आप सिर्फ उसको रिवाइज करके जाइए, तो वो ज्यादा हेल्पफुल होगा। बाकी आईआर के लिए मैंने मेंस 365 किया था, क्योंकि उसमें करंट में चीजें जो चल रही होती हैं वही ज्यादातर पूछी जाती हैं, तो आप उसके लिए मेंस 365 आईआर के लिए मुझे लगता है मोर देन इनफ है, उससे आपके सारे क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट हो जाएंगे। और कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं हमें जो है मेंस 365 से एग्जाम में। और बाकी आईआर में आप मैप्स वगैरह इंक्लूड करिए, एक छोटा सा 2-3 पेज का ऐसा बनाइए जिसमें मैप्स और वैल्यू एडिशन हो, कि जैसे कि इकोनॉमिक रिलेशन दिखाने के लिए ट्रेड कितना है किसी कंट्री से, और जो क्या कहते हैं कोई विजिट हुई है किसी कंट्री में, तो अगर कुछ बहुत ही अच्छा कोई MOU साइन हुआ है तो आप वो 1-2 जरूर याद रखिए आंसर में डालने के लिए, इससे मुझे लगता है आईआर में आप स्कोर कर सकते हैं। और सोशल जस्टिस का तो मैंने बता ही दिया GS1 में सोसाइटी के साथ। अब GS3 पे आए तो GS3 में इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी, मेजरली यही 3 पोर्शंस हैं। तो इकोनॉमिक्स के लिए सिलेबस में बहुत ही क्लियरली टॉपिक्स मेंशन हैं, आप उनमें से एक टॉपिक पे आपको नोट्स बनाने हैं, और वो आप विजन के वैल्यू एडेड मटेरियल प्लस मेंस 365 आप किसी भी ईयर का ले सकते हैं। आप नोट्स बनाते टाइम जो आप फर्स्ट टाइम बनाएंगे, उसके बाद आप उसको वैल्यू एडिशन करिए, जब आप मेंस का एग्जाम दे रहे हैं उससे पहले जो मेंस 365 लेटेस्ट वाली रिलीज हुई है उससे आप वैल्यू एडिशन करिए, तो इकोनॉमिक्स मुझे लगता है इससे कवर होगा। बाकी आप बजट और इकोनॉमिक्स सर्वे जरूर पढ़िए, और ऐसा नहीं है कि आपको एकदम पेज टू पेज, लाइन बाय लाइन हर चीजें याद होनी चाहिए, आप कुछ निकालिए 4-5-10 पॉइंट जो आप जरूर अपने आंसर्स में डालिए, और इससे मुझे लगता है कि थोड़ा स्कोर करने में मदद होगी GS3 में। और मैंने जैसे कि निकाले थे कुछ ग्राफ्स वगैरह, लेकिन वो लास्ट टाइम मैंने रिवाइज नहीं किया था, तो उसके वजह से मैं आंसर्स में इंक्लूड नहीं कर पाई थी, तो आप निकालिए तो फिर उसको एग्जाम से पहले रिवाइज करने की जरूर कोशिश करिए। उसके बाद सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी में तो सिलेबस एकदम क्लियरली में सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन है कि क्या क्या सिक्योरिटी में पूछा जाएगा, तो आप उसको मैंने तो विजन वैल्यू एडेड मटेरियल जो आते हैं उनसे आप नोट्स बना लीजिए टॉपिक वाइज सिक्योरिटी के सारे, फिर मेन से पहले जो मेंस 365 आती है सिक्योरिटी की वो आप पूरी करिए, क्योंकि मेरे टाइम पे मैंने जब मेंस 365 किया था तो डायरेक्ट क्वेश्चंस मुझे मिले थे मेंस 365 से पेपर में, तो उसको आप जरूर अच्छे से करिए। और बाकी अपने जो बेसिक सिक्योरिटी वाले नोट्स हैं उसको रिवाइज करिए। उसके बाद तीसरा सेक्शन जो है वो इन्वायरमेंट का है, तो आप GS1 की ज्योग्राफी के साथ इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी साथ में करिए, तो उसमें आप सारे मेजर डिजास्टर्स करिए, और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, जो मेजर इन्वायरमेंट रिलेटेड एक्ट्स हैं वो सारे करिए, और इन सबके नोट्स बनाइए। इनको एग्जाम से पहले ही आप याद करके रखिए, थोड़ा प्रैक्टिस करके, और एग्जाम से पहले आप वैल्यू एडिशन पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि बेसिक आंसर तो आप लिख लेंगे अगर आपने 4-5 बार अपने नोट्स रिवाइज किए हैं, पर उसमें कुछ एक्स्ट्रा डाल के एज, क्योंकि आपको एज लेना है, रिलेटिवली बाकी लोगों से अच्छा आंसर लिखना है, तो वो वैल्यू एडिशन ही आपके आंसर्स को अलग अलग बनाएगा। तो एग्जाम से पहले उन वैल्यू एडिशंस जो आपने बनाए हैं पेजेस उसको जरूर रिवाइज करके जाएं। इससे मुझे लगता है GS3 कवर हो जाएगा। अब GS4 इथिक्स की बात करें तो इथिक्स में आप टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए। आप किसी भी कोचिंग का एक मटेरियल लीजिए, बहुत सारी कोचिंग्स का नहीं, एक कोचिंग का एक मटेरियल लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए और उसको अपने लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में उसको लिख के अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए हर टॉपिक पे। और उसके बाद आप, जैसे मैंने वाजीराम के नोट्स यूज किए थे, आप किसी नेक्स्ट IAS के या फिर आप किसी भी कोचिंग के यूज कर सकते हैं।
उसके बाद आप उसमें वैल्यू एडिशन करिए। टेलीग्राम पे बहुत सारे हमें फ्लोटिंग पीडीएफ्स मिल जाते हैं एग्जाम्पल्स के, और आप कुछ चैनल फॉलो कर सकते हैं जैसे बेटर इंडिया, इसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, तो आप उनको अपने आंसर्स में इंक्लूड करिए और प्रैक्टिस करिए तो इथिक्स हो जाएगा। और इन चारों पेपर में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। पेपर आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं कि जैसे आप पहले जो है स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए और फिर आप 12 मार्कर वाले पे शिफ्ट होइए क्योंकि उसमें ज्यादा मार्क्स इन्वॉल्व हैं। उसके बाद फिर आप बच्चे जो क्वेश्चंस हैं उस पे आ सकते हैं। तो ऐसे अटेम्प्ट करिए तो आपका पेपर कंप्लीट होगा। और प्रैक्टिस जरूर करिए टाइम लिमिट में एग्जाम से पहले कि आपका पेपर कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि पेपर कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम लोग सिर्फ 13-14 आंसर्स ही बहुत अच्छे लिख पाते हैं, फिर 2-3 एवरेज लिखते हैं और 2-3 में तो इतना किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, फिर हम कुछ अपना लिंक बैकग्राउंड नॉलेज से उस आंसर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो पेपर अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करिए। GS5 GS6 के लिए आप टेस्ट वर्ड का मटेरियल रेफर कर सकते हैं। उसमें यूपी के बहुत अच्छे मैप्स हैं जो आपके आंसर्स को एक एज देंगे। और इसके अलावा मैंने PCS सिंप्लीफाइड के नोट्स रेफर किए थे, तो ये दो मेजर सोर्सेज थे GS5 GS6 के लिए। इन दोनों को इंक्लूड करके मैंने अपने नोट्स खुद के बनाए थे और उनको ही फिर रिवाइज करके पेपर अटेम्प्ट किया था। बाकी जो है इसके अलावा मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी ACE UP PCS की, जिसमें जो है मैं डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम था वो, तो उसमें डेली 7 क्वेश्चंस होते थे। तो उससे जो है उन आंसर्स जो मॉडल आंसर्स थे उनसे मैंने बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन का पॉइंट निकाल के उनको अलग, वो आंसर्स भी बहुत इनरिच्ड थे, तो उनसे कंटेंट को निकाल के फिर अपने मटेरियल में ऐड किया था, तो उससे काफी इनरिच्ड कंटेंट एक प्रिपेयर हो गया था। उसको ही रिवाइज करके GS5 GS6 अटेम्प्ट किया। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो पेपर से जस्ट पहले डेटा और वैल्यू एडिशन के पॉइंट चैनल्स पे अपने अपलोड करते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेक IAS काफी जो है उनके वैल्यू एडेड मटेरियल वो निकालते हैं एग्जाम से जस्ट पहले मेन से, तो उनको आप डेटा और एग्जाम्पल्स के लिए रेफर कर सकते हैं। इससे GS5 और बाकी आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके जरूर एटलीस्ट 2 पेपर फुल लेंथ दोनों पेपर के दीजिए। उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपको समझ आएगा कि आपके आंसर्स कैसे आ रहे हैं। इससे GS5 GS6 कवर हो जाएगा। और हिंदी के लिए मैंने जो है घटना चक्र की एक बुक आती है, उसमें जिन यूपी के मेजर जो भी एग्जाम्स हैं उसमें हिंदी का जो ग्रामर वाला पोर्शन होता है पूछा जाता है, वो सब कुछ उसमें कंपाइल्ड है। तो ग्रामर मैंने उससे ही किया था। जैसे कि RO में काफी हिंदी पूछी जाती है, तो उसमें RO UP PCS इन सब के जो है PYQs है, तो मैंने उनको रिफर किया था। और बाकी S कुमार सर के नोट्स आते हैं लेटर के लिए, तो उनको उसके लिए रिफर किया था। इससे हिंदी कवर हो जाएगा। उसके बाद आप जो है मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए जरूर और टाइम लिमिट में पेपर अटेम्प्ट करने का कोशिश करिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंटेंट एवरेज एक लिमिट के बाद सब लोग लिख सकते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन अच्छा होना चाहिए और टाइम लिमिट में आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए। ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर मेंस, मुझे लगता है कि मेंस के लिए इतना अगर आप कर लेंगे तो देखिए कोई चीज़ आप 100% नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी कंटेंट उठाते हैं तो आप सोचें कि लाइन बाय लाइन पेज बाय पेज आपको सब कुछ याद हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आप उतना काम का पढ़िए, क्योंकि आपको सिर्फ 2 पेज लिखने 8 मार्क में और 3 पेज लिखने 12 मार्कर में, तो आप सिर्फ उतना पढ़िए जितना आपको वहां लिख के आना है। और आप कोई भी सोर्स पढ़िए, सोर्स सब अच्छे होते हैं, बस आपके लिए आपको क्या चीज पढ़ने में लग रहा है कि हाँ इससे मुझे मार्क्स, आप अगर खुद से ये क्वेश्चन पूछेंगे आपको समझ आएगा कि कौन सा रिसोर्स अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है। और बाकी अगर रिसोर्स अच्छा या खराब ये समझना है तो इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप देखिए कि क्या PYQs इस कंटेंट से हो पाएंगे, तो ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आप ये समझ सकते हैं कि PYQs इस कंटेंट से सॉल्व हो रहे हैं तो आप कोई भी कंटेंट रेफर करिए, कंटेंट लगभग सारे सेम ही होते हैं। उसके बाद फिर अगर हम इंटरव्यू स्टेज की बात करें तो इंटरव्यू का ये है कि आप मॉक्स पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। और मॉक्स को एक ऐसे प्रैक्टिस
सेशंस की तरह लीजिए, क्योंकि रियल इंटरव्यू इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मॉक्स। और जैसे कि मेरा ही था मॉक्स में, मेरे को जो मैंने पहला मॉक दिया था उसमें आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, लेकिन उसमें जो है मेरे को स्कोर बहुत ही कम दिया, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस एकदम ही डाउन हो गया। और फिर उसके बाद कई मॉक्स में मुझे नहीं लगता मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मेरा जो रियल इंटरव्यू था वो बहुत ही डिफरेंट था उससे। तो आप मॉक्स के स्कोर और उससे खुद को मत जज करिए, रियल इंटरव्यू इज वेरी वेरी डिफरेंट। और वहाँ पे जो है आप बस रियल रहिए, और ऐसा नहीं है जैसे हमें सब लोग बताते हैं कि आप बैलेंस्ड आंसर दीजिए, ऐसा नहीं है, आप कहीं का स्टैंड भी लीजिए, क्योंकि आप हर जगह ऐसे बैलेंस्ड आंसर दे के फिर ऐसा मुझे लगता है कि आप एक एस्केप रूट ढूंढते हैं हर जगह से। तो जहां आपको लगे कि यहाँ स्टैंड लेना चाहिए वहां आप स्टैंड भी लीजिए, और बस रियल रहिए। और अपना जो न्यूज, जैसे इंटरव्यू से पहले आप न्यूज़पेपर्स लगभग 2-3 महीने के भी पढ़ेंगे, बाकी वहाँ जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेजर, अगर आप 1 मंथ का करंट अफेयर करते हैं इंटरव्यू के पहले तो उससे ही मेजर क्वेश्चंस होते हैं, बाकी आपके सब्जेक्ट से होते हैं, आपके बैकग्राउंड से होते हैं, तो वो सब तो आप प्रिपेयर करके जाएंगे ही, तो इससे आपका इंटरव्यू हो जाएगा। और बाकी लास्ट में बस मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपना मोटिवेशन बनाए रखिए, और एक्सटर्नल सोर्सेज से मोटिवेशन ढूंढने की कोशिश मत करिए। और ये मोटिवेशन बस 1-2 दिन के लिए रह सकता है, लेकिन लास्ट में आपको इस जर्नी में सस्टेन जो कराएगी चीज़ें वो आपका इनर मोटिवेशन होगा, आप कितना डिटर्मिन है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और एक डिसिप्लिन के साथ बस रोज उस चीज़ को करते रहिए। हाँ, शेड्यूल बोरिंग है, ये सब चीज़ें तो हैं ही, लेकिन वही है कि सब लोग कर रहे हैं, सब बहुत सारे एस्पिरेंट्स बताते हैं कि उनके पास ये प्रॉब्लम है, किसी के पास कोई प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ भी एग्जाम में अपना एफर्ट डाल के क्लियर कर रहे हैं। तो सबकी लाइफ में अलग चैलेंजेस हैं, आपको जो करना है वो आप करिए, क्योंकि हर साल सेलेक्ट तो हो रहे हैं लोग, तो बस आप जो है लगे रहिए, हार्ड वर्क करिए। लक इन्वॉल्व है, लेकिन उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में बस हार्ड वर्क करना है, आप हार्ड वर्क करिए, और अगर आपकी मेहनत में सच्चाई है तो जरूर आप सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू।